अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ स्कैनिंग। आज हम स्कैनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था स्किमिंग को, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कैनिंग। इसके अलावा जो बीएससी या फिर बीएस या एमएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको इंग्लिश के किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या उनको किसी भी लेक्चर का कोई उनकी वीडियो चाहिए या उस लेक्चर के कोई किसी भी टॉपिक के उनको नोट्स चाहिए, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मौजूद है, आप उस लिंक को ज्वाइन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप वहाँ मैसेज करें और इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए, जो आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ स्कैनिंग। अब स्कैनिंग क्या है? पहले हमने क्या पढ़ा था? स्किमिंग। स्किमिंग में हमने ये देखा कि स्किमिंग में हम क्या करते हैं, थॉरोली टेक्स्ट को रीड नहीं करते, जस्ट हम क्या करते हैं, एक उसका गिस्ट लेते हैं, एक उसका ओवरव्यू लेते हैं। लेकिन स्कैनिंग में देखिए, स्कैनिंग मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब स्कैनिंग आप तब करते हैं जब आपको क्या चाहिए हो, एक स्पेसिफिक एक ख़ास आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? स्कैनिंग। Scanning refers to the ability to locate the specific information or facts as quickly as possible. अब देखें स्कैनिंग क्या है कि आप क्या करेंगे, आप एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लोकेट करेंगे, आप उसको ढूंढेंगे इतने थोड़े टाइम में जितना आपको पॉसिबल है कि आपने क्विकली एज पॉसिबल क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को स्कैन करना है। आपने उसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक पूरा पेज दूंगा, आपको मैं बोलूँ कि इसमें से स्कैनिंग करें कि जो आपके मेन जो आपको जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसको इसमें से पॉइंट आउट करें, इसमें से इसको अंडरलाइन करें। तो देखिए, आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, स्किमिंग में आप एक जनरल इसका जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे। फिर आपके पास जितना पैराग्राफ है, जितने आपके पास पेजेस बचेंगे, आप उसकी अब क्या करेंगे, स्कैनिंग। आप क्या करेंगे, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा आप उस टेक्स्ट को स्कैन करेंगे और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको आप क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। तो देखिए, इट इज़ अ फास्टर देन स्किमिंग। अब देखिए, ये स्किमिंग से ज़्यादा फास्टर है। इन स्किमिंग वी फाइंड आउट द गिस्ट बट हेयर वी लुक फॉर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, इन स्किमिंग में हम क्या करते थे, हमें हर एक लाइन का क्या करना पड़ता है, गिस्ट लेना पड़ता है। लेकिन एक दफ़ा जब हम स्किमिंग कर लेते हैं तो स्कैनिंग क्या है, फास्ट है। इसके बाद देखें, व्हेन स्किमिंग वी रन आवर आइज रैपिडली डाउन द पेज सर्चिंग टू द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। जब हम स्किमिंग करते हैं, हम अपनी आइज़ को रैपिडली जो है वो नीचे पेज से नीचे लेकर जाते हैं, सर्च करने के लिए क्या, पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हाउ टू स्कैन। अब हम स्कैन किस तरह से कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग वी शुड कीप आवर आइज ऑन हेडिंग्स, बोल्ड लेटर्स, कैपिटल लेटर्स फॉर अ नेम एंड नंबर्स फॉर डेट्स। अब देखें, आपने किस तरह स्कैन करना है। आपने जब भी आप रीड करेंगे, आपने अपनी आइज कहाँ पे रखनी है, हेडिंग्स पे, बोल्ड वर्ड्स पे, कैपिटल लेटर्स पे, किसी भी अगर कोई नेम है उसका कैपिटल लेटर है उस पे, एंड नंबर्स फॉर डेट्स पे। आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। इसके बाद देखें, वाइल ट्राइंग टू लुक फॉर अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी और लुकिंग फॉर अ टेलीफोन नंबर इन द टेलीफोन डायरेक्टरी, टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स इन टाइम टेबल, वी स्कैन एंड ट्राई टू लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हैं या फिर आप टेलीफोन डायरेक्टरी में टेलीफोन नंबर ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। टू डू दिस वी डू नॉट हैव टू रीड केयरफुली इन द होल डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी एंड टाइम टेबल, वी स्कैन द पेज और पेजेस until आवर आइज डिस्कवर्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉर। अब देखिए, वो कहते हैं इसके लिए हम सारी की सारी डिक्शनरी को या सारी के सारे टेलीफोन डायरेक्टरी को या टाइम टेबल को रीड नहीं करते, जस्ट हम क्या करते हैं, हर पेज को जो है वो एग्जामिन करते हैं जल्दी जल्दी। और फिर जो अगर ऐसा पेज आ जाए जिसको हम डिस्कवर कर रहे थे, वो पेज अगर हमें मिल जाए तो हमारी आइज़ वहाँ पे क्या कर जाती हैं, स्टॉप कर जाती हैं। वी स्कैन अ टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब हम उसी टेक्स्ट को जस्ट स्कैन करेंगे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए। स्पेसिफाइड डाटा रिकॉर्डेड इन नॉन वर्बल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल डायग्राम्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा। और कुछ हमारे पास स्पेसिफाइड डाटा जो है वो नॉन वर्बल फॉर्म में भी होता है, फॉर एग्जांपल डायग्राम्स को, ग्राफ्स को। तो इंशाल्लाह हम जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन है। जब हम कम्युनिकेशन के लेक्चर पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इसको थॉरोली जो है वो रीड करेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है। तो अभी हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन वो है जो इस टाइम मैं बोल के आपके साथ कर रही हूँ। ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्ड्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन नॉन वर्बल में हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल गेस्चर्स, पोस्चर्स,
इसके बाद हमारा जो आई कांटेक्ट है, ये सारी किस में आती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपकी दोनों कम्युनिकेशन जो है वो ऑडियंस जो है वो देख रही होती है, आपकी वर्बल भी और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल में जो है वो आप, तो जब आप ऑडियंस के सामने बोल रही होते हैं तो आपके दोनों कम्युनिकेशन जो है वो ऑडियंस जो है वो देख रही होते हैं, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। वर्बल में वो आपके वर्ड्स को सुन रहे होते हैं और नॉन वर्बल में वो आपके गेस्चर्स को, बॉडी पोस्चर्स को, उसके बाद आई कांटेक्ट को, ठीक है, ये सारा कुछ वो क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे होते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास जो डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, एक्सेट्रा, क्योंकि ये डायग्राम्स जो है ये वर्ड्स तो नहीं है, ये हमारे डायग्राम्स के थ्रू जो है वो हमें एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब स्कैनिंग तब भी हो सकती है जब हम कई दफ़ा हम ऐसा हो कि हम क्विकली जो है वो टेक्स्ट को रीड कर रहे हों, ओवरऑल जो है वो इनिशियल इंप्रेशन लेने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि आया ये हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटरेस्टिंग है भी या नहीं। हमने पढ़ा था कि हम ये स्कैनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो समटाइम स्किमिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो समटाइम हम ये स्कैनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कि जो हम इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड कर रहे हैं, हम थॉरोली क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से क्या करते हैं, रीड करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये टेक्स्ट हमारे लिए इंटरेस्टिंग है या फिर नहीं है। तो अगर वो टेक्स्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, स्किमिंग से आपको आइडिया हो जाएगा कि टेक्स्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग है, फिर आप क्या करते हैं उसकी थॉरो रीडिंग करते हैं और आप फिर उसमें से स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पिज़्ज़ा शॉप पर जाते हैं और वो आपको जो है वो एक आपको लिस्ट देते हैं कि आप इनमें से आप लोग डिसाइड करें कि आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे, तो आप क्या करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, एक एक को पढ़ने नहीं बैठते थे, बल्कि आप क्या करते हैं, स्किमिंग करते हैं, और फिर ऐसे एक चीज़ जो आपको पसंद आएगी आप उस पर स्टॉप हो जाएंगे, फिर आप उसको स्कैन करेंगे, इसकी प्राइस कितनी है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें खाने को मिलेंगी। तो इस तरह आप उसमें भी क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजर्स फॉर स्कैनिंग एंड स्टेप्स इन स्कैनिंग, कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं या फिर क्या स्टेप्स हैं स्कैनिंग के। तो देखिए, स्कैनिंग इज एन इंपॉर्टेंट रैपिड रीडिंग टेक्निक है विच प्रोवाइड्स बेटर कंप्रीहेंशन व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट, जो हमें बेटर कंप्रीहेंशन देते हैं जो हम टेक्स्ट को रीड करते हैं। अब देखिए क्या क्या जो प्रोसीजर है स्कैनिंग का या फिर स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं स्कैनिंग में। सबसे पहला देखें, कीप इन योर माइंड ओनली द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू बी लोकेटेड। आपने अपना माइंड सिर्फ उसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे रखना है जिसको आप लोकेट कर रहे हैं। डिसाइड विच क्लूज विल हेल्प टू फाइंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब आपने उन क्लूज को क्या करना है, माइंड में रखना है, डिसाइड करना है कि कौन से जो क्लूज है, सुराग हैं, आपकी हेल्प करेंगे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। द क्लूज विच हेल्प द रीडर टू फाइंड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में बी अ वर्ड और अ वर्ड्स, पंक्चुएशंस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नंबर्स एक्सेट्रा। अब ये जो क्लूज हैं, ये कौन कौन से क्लूज हैं, पंक्चुएशन है, ये सारे जो क्लूज मैंने आपको बताए हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपका जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जो स्पेसिफिक टेक्स्ट है, उसको लोकेट करने में। थर्ड पॉइंट देखें, मेक योर आइज एज क्विकली एज पॉसिबल ऑन द पेज, डाउन द पेज टू फाइंड द क्लूज। अब जितनी जल्दी हो सके आपने क्या करना है, जल्दी से उस पेज को रीड आउट करना है, अपने क्लूज को क्या करना है, आपने इकट्ठा करना है। रीड दी सेक्शन कंटेनिंग द क्लूज टू गेट द इन्फॉर्मेशन। अब आपने उस सेक्शन को रीड करना है क्लूज को कंटेन करने की, जिसमें आप देख रहे हैं कि ज्यादा क्लूज हैं उस सेक्शन में, उसको आपने दोबारा क्या करना है, अगेन एंड अगेन आपने उसको रीड करना है और उसमें से आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है। स्कैनिंग में सर्व सेवरल पर्पज विच इंक्लूड्स लुकिंग फॉर। अब स्कैनिंग के कौन कौन से पर्पज हैं, अ स्पेसिफिक पॉइंट और फैक्ट इन अ टेक्स्ट। अगर आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट या कोई फैक्ट ढूंढ रहे हैं टेक्स्ट में, रेलिवेंट ग्राफिक डिटेल्स या फिर फार्मूला इन अ टेक्स्ट या फिर अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, ट्रेन और टेलीविजन शेड्यूल, एनी रेफरेंस और बिब्लियोग्राफिकल लिस्टिंग्स। उसके बाद देखें एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। अभी हम ये सारा जो है डिटेल से पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद बिब्लियोग्राफिकल जो हमारे पास लिस्टिंग्स हैं, उसके बाद देखें एग्जामिनेशन रिजल्ट्स या फिर एनी नोट्स, क्वेश्चन, रिमार्क्स एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। तो अगर आपने ये चीज़ें ढूंढनी हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्कैनिंग, इन चीज़ों के लिए आप जो है स्कैनिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हाउ टू इंक्रीज प्रोफिशिएंसी एट स्कैनिंग, क्या आप किस तरह प्रो एफिशिएंसी जो है वो स्कैनिंग में इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, वी मे नो हाउ टू स्कैन अ न्यूज़पेपर और अ डिक्शनरी बट मे डू इट स्लोली विद लेस एक्यूरेसी। हमें पता तो होता है कि हमने किस तरह न्यूज़पेपर या डिक्शनरी को स्कैन करना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितना स्लोली या उसको कितनी जो है एक्यूरेसी के साथ करना है। उसको समटाइम लेस एक्यूरेसी के साथ क्या करते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू डू इंक्रीज स्कैनिंग स्पीड विद एक्यूरेसी। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है कि हम स्कैनिंग करें लेकिन मोर एक्यूरेटली जो है वो एक्यूरेसी के साथ और स्कैनिंग स्पीड के साथ ही उसको क्या करें, हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको ढूंढें और अपने टेक्स्ट को स्कैन करें। The following suggestions will help increase pro efficiency at scanning। अब हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसके हम अपनी एफिशिएंसी को, स्कैनिंग की एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वाली है नो व्हाट यू वांट टू फाइंड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं।
इन ऑर्डर टू स्कैन एनी रीडिंग मटेरियल, आप किसी भी रीडिंग मटेरियल को स्कैन करने के लिए द रीडर नीड्स टू नो व्हाट ही वांट्स टू फाइंड। सबसे पहले रीडर को ये पता होना चाहिए कि वो क्या जो है उसने क्या तलाश करना है, क्या वो तलाश करना है, क्या वो चाहता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को वो फाइंड करे। इफ ही डज नॉट नो व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, अगर उसको यही पता नहीं होगा कि वो क्या उस ढूंढना चाह रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू स्कैन वेल, तो अच्छे तरीके से स्कैनिंग नहीं कर सकेगा। So the purpose of scanning should be determined and the reader should not be confused about the information that he requires। सबसे पहले फिर उसको ये पता होना चाहिए कि उसने कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्कैन करना है, क्या उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए है। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि उसको पता हो कि वो क्या तलाश करना चाहता है रीडर को। फिर इजीली क्या होगा कि वो जो है रीडर है कंफ्यूज नहीं होगा उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो वो रिक्वायर करता है, जो वो चाहता है, जो उसको ज़रूरी है। डू नॉट, सेकेंड पॉइंट देखें, डू नॉट रीड एवरीथिंग। As the reader know what he is looking for before he begins to read, he should not read everything। अब देखें, अगर रीडिंग करने से पहले ही जो है वो टेक्स्ट को रीड करने से पहले ही अगर उसको पता चल गया है रीडर को कि एक्चुअली उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर वो सारी की सारी एक एक लाइन जो है वो नहीं पढ़ेगा। ही शुड कंसंट्रेट ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट ही नीड्स with his eyes only on the particular words, phrases and the word group or thought unit that he is looking for। ठीक है, फिर वो सारे के सारे टेक्स्ट को रीड नहीं करेगा, जस्ट जो उसकी पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो उनको ही देखेगा। The attempt should be to perceive words, groups and thoughts units quickly। अब जो उसकी अटेम्प्ट है परसीव करने की, गेन करने की वर्ड्स ग्रुप्स को और थॉट्स को, वो क्या होगी, उसकी क्विकली होगी। थर्ड पॉइंट देखें, यूज गाइड्स एंड एड्स। एवरी रीडिंग मटेरियल कंटेन certain guides and aids which should be used to find what the readers wants। ठीक है, हर जो रीडिंग मटेरियल है उसकी सर्टेन गाइड्स होती हैं, कुछ एड्स होती हैं, तो उसमें फिर उसको पता चल जाएगा कि रीडर जो है वो क्या तलाश करना चाहता है। सेकंड पॉइंट देखें, नो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल टू बी रीड। द रीडर नीड्स टू नो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रीडिंग मटेरियल टू स्कैन इट विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। Practice different kinds of reading materials such as newspaper, listings, dictionaries, telephones, directories and analyze the way information is structured in these materials। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी स्ट्रक्चर को आपने समझने की कोशिश करनी है किसकी, रीडिंग मटेरियल की। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट जो आपके पास सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, लिस्टिंग डायरेक्टरीज हैं, डिक्शनरीज हैं, टेलीफोन डायरेक्टरीज हैं, उनको आप देखें और उनको एनालाइज करें कि उनमें इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से लिखी गई है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। फिफ्थ वाला पॉइंट देखें, कंसंट्रेट वाइल स्कैनिंग। द रीडर नीड्स टू कंसंट्रेट वाइल स्कैनिंग अ रीडिंग मटेरियल। सबसे पहले आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है उसको आपकी इंफॉर्मेशन को स्कैन करने के लिए। ही मस्ट हैव द अर्ज टू रीड एंड स्कैन द मटेरियल। उसके अंदर जो है वो अर्ज होनी चाहिए कि उसने क्या करना है, मटेरियल को स्कैन करना है, रीड करना है। दिस विल इम्प्रूव हिज विजुअल परसेप्शन एंड हेल्प हिम आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्विकली। उसके अंदर जो विजुअल परसेप्शन है उसको इम्प्रूव करेगा और उसको हेल्प करेगा रिक्वायर्ड मटेरियल को क्विकली आइडेंटिफाई करने में। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग और फास्ट रीडिंग स्किल्स। हमारे पास जो स्कीमिंग और स्कैनिंग है ये फास्ट रीडिंग स्किल्स हैं विच कैन बी यूज्ड ऑन देयर ओन और इन कम्बिनेशन, जो अकेले भी हम यूज़ कर सकते हैं या कम्बिनेशन, दोनों का कम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं विद ईच अदर बिकॉज दे हेल्प अस। अब देखें, गेनिंग एन ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्कीमिंग। अगर आपने गेन करना है ओवरव्यू ऑफ मटेरियल तो उसके लिए हम स्कीमिंग यूज़ करेंगे, या आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। सेकंड देखें, सेपरेट रेलिवेंट फ्रॉम इररेलिवेंट मटेरियल। इसके लिए पहले आप स्कीमिंग करेंगे, फिर आप स्कैनिंग करेंगे। सब पहले आप स्कीमिंग क्यों करेंगे, पहले आप ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, फिर आप स्कैनिंग करेंगे। स्कीमिंग के दौरान आपको पता चल जाएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है और कौन सी इररेलिवेंट है। उसके बाद फिर आप स्कैनिंग करेंगे ये देखने के लिए कि मैं जो आपकी जो इंपॉर्टेंट जो आपके इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या करेंगे, उसमें से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो इस तरह आप स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों यूज़ करेंगे ये लोकेट सेपरेट करने के लिए रेलिवेंट और इररेलेवेंट मटेरियल को। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसके लिए जस्ट आप क्या करेंगे, स्कैनिंग। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पेज में से आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लोकेट करें, इसके लिए जस्ट आप क्या करेंगे, स्कैनिंग, स्कीमिंग नहीं करेंगे। फोर्थ देखिए, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम और आइडिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ये पेज है, इसमें से आपने सेंट्रल थीम या आइडिया निकालना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, जस्ट आप स्कीमिंग करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स कुछ लास्ट में हमारे लिए एक्सरसाइज थी कि किस तरह हम स्कीमिंग और स्कैनिंग जो है उसको कब यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो स्कैनिंग का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। आप इस टॉपिक को समझे, इस बुक में बहुत ही ईजी वे में अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट माइंड लेवल उसके अकॉर्डिंग ये इस बुक को लिखा गया है। ये बुक बहुत ही इजी है, बहुत आसान वर्डिंग इसमें यूज़ की गई है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं आपकी डेली लाइफ से, कोई इतनी मुश्किल वर्डिंग नहीं है। आप इसको थॉरोली रीड करें
ताकि आपके माइंड में सारे जो पॉइंट्स हैं वो बैठ जाएं और पेपर में आप लोग इजीली फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। कोई भी आपका जो मेन पॉइंट्स हैं या कोई भी आपके जो पॉइंट्स जो एग्जामिनर को चाहिए वो आपके जो है वो ना छूटे, आप जो सारे पॉइंट्स हैं उनको पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो आप इस टॉपिक को समझे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई नोट्स चाहिए इंग्लिश के किसी भी टॉपिक के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है।